साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए कलाम द्वारा जो पेपर आयोजित किए जा रहे हैं, जो फाइनल जो टेस्ट है उसमें अपन देखेंगे। आज जो राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन है उसको देखेंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं। और एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि प्रश्नों का स्तर जो है कलाम वालों ने थोड़ा ज़्यादा टफ रखा है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। RPSC जो लेवल 17 है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बाकी देखिए आपका अभ्यास भी हो जाएगा और एक तरीके से आपके लिए ये रिवीजन के रूप में आप इसको ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा रखा गया था। ऑप्शन देखें तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सत्यनारायण सिन्हा, KM मुंशी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है सत्यनारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। ये भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष रहे। ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। उक्त कथन भारत के किस प्रधानमंत्री को इंगित करता है। ऑप्शन देखें तो मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सही उत्तर इसका है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तीसरा प्रश्न आप देखिए। तीसरा प्रश्न है मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री करता है, यानी अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा देखिए यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो वह स्वयं के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में वोट नहीं कर सकता। यह भी सही है। चौथा यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल का मनोनीत सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद के हटाए जाने या अन्य कारण से हुई पद रिक्ति को यथाशीघ्र भरा जाएगा, यह कथन तो ये सही है। देखिए राष्ट्रपति के लिए तो लिखा हुआ 6 माह, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए यही शब्द लिखा हुआ है यथाशीघ्र, 6 माह वाला नहीं है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कथन है भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समाज सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो और जिसने लोकसभा सहमत हो। यह भी सही है। तीसरा था कि उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्ण रूप से मौन है। यह भी सही है। 3 कथन सही है। चौथा था कि मूल संविधान में व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा होगा। इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो यह कथन गलत है। गलत क्यों है? सिर्फ 1961 के कारण गलत है। यह जो है आपका संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। बाकी पूरी लाइन सही है। यानी पहले 1962 तक जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन था संयुक्त बैठक से होता था, बाद में यह चेंज कर दिया है। यानी 1, 2 और 3 सही है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला देखिए किसी राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत विहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217, राज्य के प्रक्रिया विषयक नियम, संसद के अधिनियम के द्वारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 204। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में संपादित किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए पैरोल पर बंदियों का छोड़ना, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व और तकाविरणों का वितरण। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां है 7वें राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन किस अवधि के लिए किया गया। 2025-26 से 2030-31, 24-25 से 29-30, 2023-24 से 28-29, 2026-27 से 2031-32। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। 8वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संभागीय आयुक्त का नहीं है। तो देखिए वह जिला कलेक्टर के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरता है, ये सही है। वह राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। वह अपने संभाग में संचालित विकास परियोजना को मॉनिटरिंग करता है, यह भी सही है। वह स्थानीय निकाय के चुनावी व्यवस्थाएं करवाता है, यह गलत है। प्रश्न संख्या 9 देखिए।
अनुच्छेद 243 JD के अनुसार महानगर योजना समिति में कितने सदस्य महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों के अध्यक्षों से चुने जाने चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कम से कम 1/3, कम से कम 2/4, कम से कम 2/3, कम से कम 3/4। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर 3 कम से कम 2/3। 10वां देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस धारा में पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने की सरकार की शक्ति है? धारा 94, धारा 96, धारा 95, धारा 97। सही उत्तर है धारा 94। 11वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस भारतीय उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा यानी त्यागपत्र दिए बिना भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था? वी गिरी, श्री कृष्णकांत, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको इस प्रश्न के बारे में कितनी जानकारी है। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। जो भी सारी वीडियो देख रहे हैं सभी को कमेंट करना है, उत्तर शायद गलत हो या सही हो। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का वर्णन है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। सही उत्तर है अनुच्छेद 50। 13वां देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समस्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारत के उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 126। तो सही है अनुच्छेद 136। अगला देखिए, एक तरफ शब्द है और दूसरी परिभाषित है और उसको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, भारत की संचयी निधि 266, धन विधेयक 110, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट 112 और आकस्मिक निधि 267। 15वां देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम किस मामले में आरक्षण पर 50% की सीमा निर्धारित की थी? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, बसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य, N.S. थॉमस बनाम केरल राज्य। तो सही उत्तर इसका है M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य। इंदिरा साहनी वाद में भी कहा गया था, लेकिन इंदिरा साहनी वाद इसके बाद में आया था, यानी इस वाद को पूर्णतः लागू इंदिरा साहनी में कर दिया गया। अगला देखिए, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नामित करने का अधिकार दिया गया। निम्न में से कौन सा भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, आशुतोष मुखर्जी, GS चिटनवीस, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सही उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 17वां प्रश्न देखिए, कथन है 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक सांसद का मत मूल्य 208 से घटकर 700 हो गया। 708 से घटकर 700 हो गया। कारण है, इन चुनाव में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं था। तो देखिए, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में असत्य कथन बताना है। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल न्यायाधीश जगत नारायण थे। सही है। दूसरा, राजस्थान में अब तक 9 कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, जिसमें न्यायाधीश जगदीश शरण वर्मा 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। यह भी सही है। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल न्यायाधीश मिलाप चंद जैन करा। यह भी सही है। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल न्यायाधीश KD वर्मा करा। यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत है। 19वां प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 176(1) में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में प्रत्येक सत्र शब्दावली के स्थान पर विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित की गई? प्रथम संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। सही उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये बात कही गई थी। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, और राज्य पुनर्गठन 1956 के बाद नवगठित राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जजों की नियुक्ति के वारंट जारी किए गए। निम्न में से न्यायाधीशों की नियुक्ति जोधपुर पीठ में हुई? न्यायमूर्ति KL बापना, न्यायमूर्ति DS दवे, न्यायमूर्ति KK शर्मा, न्यायमूर्ति JS राणावत। तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति DS दवे। तो ये आपका जो फाइनल टेस्ट चल रहे हैं कलाम के, उसमें 20 प्रश्न मैंने आपको राजनीति विज्ञान के करवा दिए गए हैं। अगले वीडियो में अगर आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा तो प्रयास करेंगे बाकी जो भी प्रश्न हैं वह भी हल करवा दें, जिससे कि आपको अपना आकलन का पता चल सके। बाकी देखिए, परीक्षा का पैटर्न अलग होता है, टेस्ट सीरीज़ों का पैटर्न अलग होता है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, उस पर ही ध्यान देना है। और धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।